हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? ठीक हो ना? तो आज के इस वीडियो में हमारा नया टॉपिक चालू करेंगे। मैथ्स 1 का 9 चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। बहुत लोगों के नाम सुनते ही चेहरे मुस्कुराहट आ जाती है, यार ये चैप्टर बहुत इजी है। लेकिन 10 या 9 का ये प्रोबेबिलिटी नहीं, 11 का प्रोबेबिलिटी है। 12 का प्रोबेबिलिटी इजी होता है, पर 11 का प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा हार्ड रहता है, तो थोड़ा ध्यान देना। ओके, जो पढ़े अभी तक उसमें से ही आता है, कुछ फर्क नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देना लेकिन। ओके, तो अब प्रोबेबिलिटी का देखो मतलब, अब सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी तुमको वर्ड पता है कि चैप्टर में क्या है, पर ये प्रोबेबिलिटी का असल जिंदगी में कहां यूज करते हैं हम लोग। देखो सिंपल दिखाता हूं आपको मैं। आप लोग बहुत बार ये वर्ड यूज करते हो, बोलते बोलते चांस। अरे यार मेरा, हमने एग्जाम देकर आया, अरे मेरा चांस कम है कि मैं 100 में से 90 को मारूंगा। एक वर्ड यूज करते हो चांस, करते हो ना चांस। अरे यार चांस कम है, मेरा काम हो पाएगा। हम ज्यादा यूज करते हैं वर्ड चांस। ये चांस ही तो वर्ड है प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी का दूसरा वर्ड है, दूसरा मतलब होता है चांस। तो अगर आप इसको प्रोबेबिलिटी की जगह चांस पढ़ोगे तो आपको समझेगा, लगेगा ये तो अपन अपने डे टू लाइफ में यूज करते हैं। ओके, कोई भी काम होने के चांसेस। ओके, मैंने लूडो खेल रहा हूं, मैं लूडो खेलते होंगे आप सब। मैंने गोटी फेंकी, तब उसमें 6 आने का चांस क्या है, उसको बोलते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी। कोई भी चीज होने की गुंजाइश, हिंदी में होता है वर्ड गुंजाइश। कोई भी चीज होने के चांस या गुंजाइश को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। ओके, आज ज्यादा कुछ पढ़ाऊंगा नहीं चैप्टर में, मैं खाली इंट्रोडक्शन दूंगा, एक्सेस नया वीडियो चालू करूंगा, नई अगली वीडियो चालू करूंगा। पहले कुछ चीजें पढ़ा दूं आपको मैं। आप 10th में या 11th में पढ़ोगे, कुछ वर्ड्स आपने देखा होगा चैप्टर में। आपको वर्ड का मतलब शायद पता भी हो सकता है, शायद ना पता हो, मैं बता देता हूं। पहला वर्ड जो है बार बार आप चैप्टर में देखोगे, रैंडम एक्सपेरिमेंट। ये आप 11th में भी देखोगे, 12th में भी देखोगे, और शायद 10th में भी देखा होगा कभी कभी ना कभी आपने। एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब एक्सपेरिमेंट मतलब क्या होता है, कोई चीज परफॉर्म करना, कोई चीज करना काम, उसको बोलते हैं हम लोग एक्सपेरिमेंट। और रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब क्या होता है, कोई काम हम कर रहे हैं, उसका नतीजा हमको पता नहीं, उसका नतीजा हमको पता नहीं। हमने लूडो की गोटी फेंकी, अब उस पर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। इन 6 में से कोई आएगा, पर क्या आएगा ये मुझे पता नहीं। तो इन तरह के एक्सपेरिमेंट को हम बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम मतलब ऐसे ही, जैसे कि मैंने यहाँ पर 6 कैटेगरी रख दिए, अलग अलग कंपनी का है, पर का है, डेयरी का है, अलग अलग कंपनी का है। अब मैंने आंख मूंद करके एक कैटेगरी उठा लिया, तब इस एक्सपेरिमेंट को हम बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। समझ रहे? बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, मैंने एक बच्चे को उठा के चमाट मार दिया, ऐसे ही रैंडमली उठा लिया, इसको बोलते हैं हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट। ओके, जो भी चीज हम करते हैं पर उसका नतीजा हमको पता नहीं क्या आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, उस चीजों को हम बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट, याद रखना। ओके, दूसरा चीज है आउटकम। आउटकम तो ये वर्ड यूज करते हैं यार, बोलते हैं ना यार, हम लोग बोलते हैं बहुत बड़े यार मैंने मेहनत बहुत किया एग्जाम के लिए, लेकिन आउटकम कुछ नहीं है। या कुछ लोग बोलते हैं यार मैंने मेहनत जिस हिसाब से किया उस हिसाब से आउटकम अच्छा आया। आउटकम माने रिजल्ट, एक वर्ड रिजल्ट बोल सकते हो। आउटकम माने रिजल्ट। जैसे कि मैं बताया, लूडो की गोटी फेंकी मैंने, तब उस पर जो आएगा वैल्यू मान लो लूडो की वैल्यू, मैंने लूडो फेंका, अब उसमें मेरा 4 आया वैल्यू, मतलब ये मेरा 4 क्या है, आउटकम है। शायद तुम्हारा 1 आएगा, तो 1 क्या है, हमारा आउटकम है। अब बच्चों को डाउट आएगा, ध्यान से देखना। एक बच्चों को डाउट आता है कि सर ऐसे कैसे, आउटकम तो हमारा ये है, नहीं। अब आपका एक समय पे 6 के 6 आएंगे क्या वैल्यू, नहीं, आपका एक समय पे एक ही आएगा। तो रिजल्ट सारे थोड़ी होंगे, रिजल्ट एक ही होगा। मान लो उसमें से मेरा सिर्फ 3 आया एक बार में, तो 3 मेरा क्या है, आउटकम। तो हमारा आउटकम क्या होता है, इनमें से एक होता है। अगर मैंने कॉइन फेंका, तो कॉइन का क्या है, हेड और टेल। अब दोनों एट अ टाइम आएगा क्या, नहीं, दोनों एट अ टाइम नहीं आएगा, एट अ टाइम एक ही आएगा। तो एट अ टाइम एक मतलब मेरा शायद क्या है, टेल आया, तो टेल क्या है, मेरा आउटकम। तो जो भी रिजल्ट हमको मिलेगा वो क्या है, हमारा आउटकम। सैंपल स्पेस। अब देखो इस चीज को बोलते हैं हम लोग सैंपल स्पेस। सारे पॉसिबिलिटीज क्या क्या आ सकता है, जैसे कि मैंने बताया, अगर आप डाई फेंकते हो तो क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, इसमें से ही एक आएगा, पर कौन सा आएगा पता नहीं। पर इसमें से 7 8 नहीं आएगा, ये पता है अपने को। जो भी आएगा इसमें से ही आना है। यानी मैंने जितने भी पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं, यानी जितने भी पॉसिबल गुंजाइशें हो सकती है आने की वैल्यू, वो इनमें से ही आएगी, सारी लिख दी मैंने। और इसको ही बोलते हैं हम लोग सैंपल स्पेस। आप एग्जाम देते हो, ओके, या तो आप क्या करोगे, पास होगे,
या फेल हो गए या जस्ट पास हो गए। और कोई आउटकम है क्या? हाँ, एग्जाम नहीं देंगे, अरे भैया फेल में है, या तो पास होंगे या तो फेल होंगे या तो जस्ट पास होंगे, प्रोमोट होंगे। तो ये तीनों ही आउटकम है, और कोई आउटकम हो ही नहीं सकता। भले आप 99% मारे पर वो पास में ही गिना जाएगा, भले 10% लाओ पर वो फेल में ही गिना जाएगा, और प्रोमोट 35% में गिना जाता है। अंडरस्टूड? आउटकम माने कोई एक वैल्यू आना, और सैंपल से माने जितने भी वैल्यू है सब के सब लिख देना, उसको बोलते हैं हम लोग सैंपल स्पेस। कॉइन का होता है हेड टेल, 2 कॉइन का हेड हेड टेल टेल, वो आगे देखेंगे अपन। ये 3 चीजें रिपीट कर देता हूं। पहला चीज क्या बोला? रैंडम एक्सपेरिमेंट, मतलब कोई भी काम करना, उसका रिजल्ट क्या आएगा ये पता ना होना, उसको बोलते हैं हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट। आउटकम माने कोई काम किया और जो रिजल्ट आया अपना, उसको बोलते हैं आउटकम। सैंपल से माने क्या क्या गुंजाइशें हैं, क्या क्या आ सकती है एक चीज करने पर, उसको बोलते हैं हम लोग सैंपल स्पेस। ओके, ये 3 टॉपिक कॉपी कर लो, आगे बढ़ता हूं मैं। ओके, इस चैप्टर में जो सबसे चीजें इंपॉर्टेंट चीज अपने को याद रखनी है, वैसे आपको आता होगा बहुत लोग को, फिर भी मैं रिपीट कर देता हूं। आप लोगों को टेक्स्ट बुक, आप लोगों को बुक में एक पेज पे फ्रंट पेज बनाओ, चैप्टर स्टार्ट होने के पहले का, उस पर सारी इंपॉर्टेंट चीज लिख लो, जिसमें कुछ ये चीजें ओके पता होगा, फिर रिपीट करता हूं मैं। पहला होता है नेचुरल नंबर, पता होगा नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 2 3 4, कहां तक जाता है? 3 4 5 6 7 8 9 10, चलता रहेगा आगे तक। ओके, दूसरी चीज आती है इवन नंबर। इवन नंबर को हम बोलते हैं सम संख्या हिंदी में। ओके, 2 4 6 8 10 12 14 18 20, इसको बोलते हैं हम लोग इवन नंबर इंग्लिश में, और हिंदी में सम संख्या। ऑड नंबर, ऑड नंबर को हिंदी में बोलते हैं विषम संख्या। ऑड नंबर क्या क्या है? 1 3 5 7 9 11 13 वगैरह वगैरह जो भी है। ओके, प्राइम नंबर, ये बहुत बच्चे को नहीं आता, ये बहुत बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, मैंने भी गलती कर दिया है एक। ओके, प्राइम नंबर को बोलते हैं मूल संख्या। प्राइम नंबर मतलब जो किसी और के टेबल में नहीं आता, सिर्फ खुद के टेबल में या 1 के टेबल से ही होता है डिवाइड। देखो जैसे कि 2, सबसे पहली गलती बच्चे क्या करते हैं, बहुत बच्चे बोलते हैं 10 में 4 बच्चे यहां पर प्राइम नंबर में 1 भी लिख देते हैं, गलत है। 1 प्राइम नंबर होता ही नहीं है, 1 छोड़ के पहले आता है 2 3 5 7 9 नहीं आता, 9 3 3 9 आता है, 11 13, और क्या आ सकता है बताओ? 15 3 17, और क्या आ सकता है? 19, और क्या आ सकता है? 23। तो ऐसे आप प्राइम नंबर, एक काम करो बुक में अपने 50 तक प्राइम नंबर निकाल के रख लो। मैंने इतना दिया, आगे आपका काम है। 23 बाद क्या आएगा? 29 आएगा, 31 आएगा, तो आप 50 तक प्राइम नंबर निकाल के रख लो। ओके, दूसरा है परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर को बोलते हैं पूर्ण वर्ग संख्या, पता होगा, मतलब जो किसी का स्क्वायर है, जो किसी का स्क्वायर होगा उसको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। जैसे कि 100 किसका स्क्वायर है? 10 का, तो 100 क्या हुआ? परफेक्ट स्क्वायर। 1 किसका स्क्वायर है? 1 का, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हुआ। 4 किसका स्क्वायर है? 2 का, यानी परफेक्ट स्क्वायर हुआ। 9 किसका स्क्वायर है? 3 का, परफेक्ट स्क्वायर हुआ। 16 किसका स्क्वायर है? 4 का। तो जो किसी का स्क्वायर है, अगर मैं बोलूं बताओ 81 परफेक्ट स्क्वायर है क्या? हाँ, 81 9 का स्क्वायर है, तो 81 क्या हुआ? हमारा परफेक्ट स्क्वायर। ओके, तो ये चीजें लिख के रख लो। इसके बाद आप लोग को मैं जरा कुछ लिख के देता हूं चीजें, इतना कॉपी कर लो। ओके, तो ये कुछ चीजें आपको लिख के रखनी है पहले पेज पे ही। ओके, तो ये ऐसे ऑलरेडी आप लोग को याद होगा, पर भी बता देता हूं मैं। 1 कॉइन टॉस होगा, बस सैंपल स्पेस क्या आएगा? हेड टेल। ओके, 2 कॉइन फेंका तो क्या आएगा? हेड हेड टेल 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 हेड हेड टेल, यह आप लोग को याद है। ओके, 3 कॉइन के लिए क्या है? एच 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 टी एच टी एच टी एच एच टी 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 एच एच टी वगैरह वगैरह, यह आपने 10 में सीखा है ऑलरेडी, तो आपको याद होगा। फिर भी ये देखो, ये जिसको आता नहीं है, बच्चे को ये और ये करने आया था, लेकिन ये दिक्कत थोड़ा होता है याद रखने में, या एक ही चीज को डबल डबल लिख देते हैं उन लोग, तो कोई बात नहीं। ये कैसे याद रखना बताता हूं मैं इसी तरीके से, पहले बता दूं मैं, ये बताता थोड़ी देर में। यहां पर क्या बोलते हैं, अगर एक डाई फेंका तो सैंपल स्पेस क्या है? 1 2 3 4 5 6, 2 डाई फेंका, 2 डाई, देखो याद रखना, सिंगल वाले को डाई बोलते हैं, एक से ज्यादा बराबर डाइस बोलते हैं, तो पता याद हो गया होगा आप लोगों को। 36 आता है, 36, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 2 3 4 3 5, चलते थे कहां तक जाएगा? 60 तक जाएगा। टोटल ये 36 होते हैं अंदर, ये तो पता होगा आप लोग को। ओके, तो ऑलरेडी सब याद रख लोगे, ये याद कर लोगे, ये भी याद कर लोगे। दिक्कत होता है सिर्फ इसमें, तो अगर आपको दिक्कत होता है तो मैं बता रहा हूं, ऐसे याद रख सकते हो आप लोग, सिंपल है। रब कर दिया मैंने, कॉपी कर लेना ये सब चीजें, पॉज करके वीडियो। ओके, ये कैसे याद रखना है? सिंपल, देखो आपको याद रखना है, पहले लिखना है 4 बार हेड 4 बार टेल। देखो मैंने 4 बार हेड लिख दिया और 4 बार टेल लिख दिया। अभी लिखना है 4 का आधा 2, 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल। पहले मैंने 4 बार हेड 4 बार टेल लिखा,
फिर उसका आधा कर देने का, 2 बार हेड 2 बार टेल लिखने का, फिर आधा कर देने का, 2 का आधा 1, 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल। अब देख लो, देखो यही सारी चीजें एच 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 टी एच टी एच एच टी टी, देखो सब आ गए। सिंपल, 4 बार हेड 4 बार टेल लिखो, 2 बार हेड 2 बार टेल लिखो, 1 बार हेड 1 बार टेल लिखो, सबको ज्वाइन कर दो, हो गया तुम्हारा वैल्यू। ओके, हो सकता है थोड़ा आगे पीछे आएगा, इसमें सीक्वेंस आगे पीछे होगा, चलता है उतना, आगे पीछे लिखोगे चलता है, बस रॉन्ग नहीं होना चाहिए या डबल बार नहीं होना चाहिए। ओके, तो इतनी चीज याद रखो, क्योंकि ये चीजें याद नहीं रहेंगे तो जब एक्सरसाइज चालू होगा हमारा वो दिक्कत होगा समझने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना 9.1 एक्सरसाइज चालू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।